हमारा मन किस भाषा में सोचता है इस पर निर्भर करता है सब कुछ। मैंने सुना है जापान में एक छोटा सा राज्य और उस राज्य पर पड़ोस के एक बड़े राजा ने हमला कर दिया। उस छोटे से राज्य के सेनापति के पैर उखड़ गए, वो घबरा गया। उसने सम्राट को जाके कहा कि लड़ना असंभव है, जीत हम ना सकेंगे, हार निश्चित, दुश्मन 8 गुनी ताकत का है, तो मैं अपने सैनिकों को लड़ाने नहीं ले जा सकता, ये तो मौत के मुंह में जाना। सम्राट भी समझता था बात सच है, लेकिन बिना लड़े हार जाने को भी तैयार न था। लेकिन सेनापति ने कहा फिर मुझे छुट्टी दे दें, आप लड़े या लड़वाएं, मैं अपने सैनिकों को मौत के मुंह में मैं न ले जाऊंगा। गांव में एक फकीर था, सम्राट जब भी मुसीबत में पड़ता था उस फकीर के पास गया था, अपने सेनापति को लेकर फिर गया। उस फकीर ने कहा कि पहला काम तो ये करें कि सेनापति को छुट्टी कर दें, और दूसरा काम ये करें कि इसे तत्काल कारागृह में डाल दें जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए। यह आदमी खतरनाक है। जब कोई सेनापति कहता है हार निश्चित है, तो हार निश्चित हो जाती, इसे बंद कर दें। यह खतरनाक है। अगर सैनिकों तक ये खबर पहुंच गई कि हार निश्चित है, तो फिर हार को बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सम्राट ने कहा इसे मैं बंद कर दूं तो युद्ध का क्या होगा? उस फकीर ने कहा मैं सैनिकों को कल सुबह युद्ध पे लेके चला जाऊंगा। सम्राट डरा तो बहुत, अनुभवी सेनापति कह रहा था हार निश्चित, और फकीर तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता था। ये खतरा है, लेकिन कोई उपाय न था। फकीर के हाथ में फौजें दे देनी पड़ी। वो फकीर सुबह गीत गाता घोड़े पर सवार होकर फौजों को ले चला। एक एक आदमी की सांस, सैनिकों के प्राण डरे हुए, फकीर के साथ मौत निश्चित, लेकिन कोई उपाय नहीं। दुश्मन की सीमा जहां थी, नदी के इस पार एक मंदिर के पास वो फकीर रुका और उसने कहा कि मैं युद्ध में जाऊंगा बाद में, जरा इस मंदिर के देवता से पूछ लूं कि जीत होगी या हार। अक्सर मैं पूछ लेता हूं और देवता जो कह देता है वही होता है। उन सैनिकों ने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि देवता क्या कह रहा है? उस फकीर ने कहा तुम्हारे सामने ही पूछूंगा। सामने ही उसने खीसे से एक सोने का चमकता हुआ रुपया निकाला, आकाश की तरफ फेंका और कहा कि हे मंदिर के देवता, अगर हम जीतते हो तो रुपया सीधा गिरे, और अगर हारते हो तो उल्टा गिरे। उल्टा गिरा हम वापस लौट जाएंगे, सीधा गिरा तब जीत कर ही लौटना है। रुपया सीधा गिरा, सैनिकों की सांसें रुक गई। देखा रुपया सीधा था। फकीर ने कहा फिक्र छोड़ दो, अब युद्ध में जाओ और जीत के लौटो। वे युद्ध में कूद पड़े। 8 दिन बाद वे जीत के वापस लौटते थे। उसी मंदिर के पास से सैनिकों ने फकीर को याद दिलाया मंदिर के देवता को धन्यवाद को दे दे। उस फकीर ने कहा छोड़ो, इसमें मंदिर के देवता का कोई हाथ नहीं। उन्होंने कहा कैसी आप बात करते हैं, मंदिर के देवता से पूछकर ही हम गए थे, भूल गए आप? उस फकीर ने कहा तुम पूछते हो तो मैं तुम्हें सच बात बता दूं। उसने रुपया निकाल कर उनके हाथ में दे दिया। वो रुपया दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा पहलू न था। हमारा मन क्या पकड़ लेता है वो परिणाम हो जाता है। हमारा मन हमारा भविष्य, हमारा मन हमारा जीवन,